अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, ये खबर बिहार से के शहर पटना से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी स्कूलों में उर्दू असातिज़ा का बहरान। 27,000 से ज़्यादा असातिज़ा की तकर्री की कार्रवाई को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बिहार के जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे उर्दू असातिज़ा की बहुत ही ज़्यादा कमी है। जैसा कि आप इस मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो पेपर है ये राष्ट्रीय सहारा का पेपर है। तो पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आपको पूरी खबर हम पढ़ के बताते हैं। रियासत के तमाम अजला में सरकारी तालीमी इदारों में उर्दू असातिज़ा की ज़बरदस्त कमी देखी जा रही है। हालांकि इससे कबल भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की जानिब से इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया गया था और रियासत की हुकूमत को ये बताने की कोशिश की गई थी कि तमाम सरकारी स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकर्री को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन तमाम सरकारी तालीमी इदारों में उर्दू तलबा और तलबात कई तरह के मसाइल का सामना कर रहे हैं। ऐसे तलबा व तालिबात का कहना है कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी ज़ुबान है और बावजूद उसके आज भी हम लोगों को उर्दू असातिज़ा मुहैया नहीं कराए गए हैं, जिसकी वजह से हमें तालीम हासिल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइमरी, मिडिल से लेकर +2 के तमाम सरकारी स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की ज़बरदस्त किल्लत है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इक़्तिदार में आते ही इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि रियासत में उर्दू असातिज़ा की कमी को दूर किया जाएगा। उसके तहत उन्होंने अहकामात जारी किए थे और उसके तहत उर्दू असातिज़ा की तकर्री की कार्रवाई शुरू की गई थी। वज़ीर आला का कहना था कि 27,000 उर्दू असातिज़ा बहाल किए जाएंगे, लेकिन अब तक ये निशाना मुकम्मल नहीं हो पाया है। जबकि रियासत में प्राइमरी सतह पर उर्दू की हालत खस्ता है और ऐसी सूरत में इस मामले पर गुज़श्ता मानसून इजलास में कई मेंबरान असेंबली और कौंसिल के अरकान ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी और वज़ीर तालीम को उस पर जवाब देनी पड़ी थी, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब नहीं आने की वजह से आज भी उर्दू दां बहरानी कैफियत के शिकार हैं। 2020 के असेंबली इंतखाब नज़दीक हैं। ऐसी सूरत में रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले को फ़ौरन हल करते हुए तमाम सरकारी तालीमी अदारों में उर्दू असातिज़ा की तकर्री को यकीनी बनाने की कार्रवाई शुरू करे, ताकि इन तमाम तालीमी इदारों में उर्दू से तालीम हासिल करने वाले तलबा और तलबात को परेशानियों से निजात दिलाई जा सके, क्योंकि उर्दू TET ग्रेड से पास उम्मीदवारों के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। ऐसी सूरत में वज़ीर आला नीतीश कुमार को चाहिए कि इस बहरानी कैफियत से निजात हासिल करने के लिए 12,000 उर्दू TET ग्रेड पास उम्मीदवारों की खिदमत को हासिल करके उन मसाइल को भी हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है कि बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे उर्दू असातिज़ा की काफ़ी कमी है। और तो ऐसे सूरत में ज़रूरत बिहार सरकार को इस बात की है कि जो उर्दू बांग्ला TET ग्रेड पास उम्मीदवार हैं तो उनको जल्द से जल्द उनके मामला को हल करके उनको बहाली की जाए, ताकि इस कमी को दूर किया जा सके। तो दोस्तों, देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार क्या करते हैं उर्दू असातिज़ा की तकर्री के लिए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और अगर उर्दू असातिज़ा की तकर्री इंतखाब 2020 से पहले नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।